हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं जो कि परीक्षार्थी हैं इस कंपटीशन भरी परीक्षाओं में परीक्षा देने या तैयारी करने के दौरान उसे काफ़ी सारे तनाव का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसे बहुत सारे चीज़ है जो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, तनाव ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, समझे। तो इससे कैसे मैनेज करें और इससे ओवरकम कैसे करें, मैनेज करके आगे कैसे बढ़े, ये इस वीडियो में बताया गया है। अंत तक ज़रूर देखिए। छोटे छोटे ये स्टेप्स हैं जो आपके बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन बहुत काम देने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर देखें। तो पहले है कि पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी परेशानियां होती है तनाव और चुनौतियों की पहचान। तो परिणाम जो अत्यधिक दबाव दे, ठीक है, आपको फटीग सा लगेगा, थकान सा लगेगा, काम करने में बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है, मुश्किल होगी। छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगेगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा और दिमाग लगेगा बहुत ही थका हुआ है, लग रहा होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से आप सोए नहीं, मतलब पूरी तरह से आप सिर्फ वो काम किए जा रहे हैं, बस ऐसा लगेगा कुछ ही घंटों या कुछ ही समय में। तो समझ लीजिए ये अत्यधिक तनाव है और सब भी हो सकते हैं कारण। इसके साथ ही जो हाँ, इसका कारण है कि आपको ज़्यादा लाना है, ठीक है, 1% 2% ज़्यादा, ठीक है, आपको लाना। जैसे कोई भी लर्निंग फेजेस होते हैं स्टूडेंट के जीवन में, जैसे आप कोई भी कोर्स लीजिए या कोई भी परीक्षा एग्ज़ाम लीजिए, आप उसमें आसानी से 0 से 60% ला सकते हैं, ठीक है, 60% ला सकते हैं। 0 से 70% 0 से 70% जीरो से 70% भी ला सकते हैं, लेकिन 70 से आप 80 या फिर 90 लाने 80 70 से 80 या 90 लाने में आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत लगता है। वो 10 या 20% बहुत ही अलग होंगे कंपेयर टू 0 to 50-60। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपका बैकग्राउंड होगा 10वीं में 12वीं में आराम से 98 या 100% ला देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही स्लो परसेंटेज या बहुत ही स्लो आउटपुट आएगा, ठीक है। और हाँ, इन्वायरमेंट का बहुत ही है ना, बहुत बड़ा रोल होता है। आपका रिलेटिव्स होगा कोई, वो नेगेटिव बातें करेगा, आपका दोस्त जो रहेगा वो नेगेटिव बातें करेगा, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये इस सब से दूरी बना के रखना है, नहीं तो तनाव बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही ख़राब है, टाइम टेबल बनाएं आप, रूटीन बनाएं, वो बहुत ही ख़राब होगा। 7 से डायरेक्ट 11 बजे तक आपको पढ़ना है, फिर आधे घंटा का ब्रेक होगा और फिर आप बैठ गए शाम तक। तो ये इतना सारा कठिन रूटीन हो जाता है, इस कारण भी आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता और आप तनाव में चले जाते हैं, ठीक है, चांस बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम मैनेज ना होने के कारण, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल बनाइए, ठीक है, रियलिस्टिक बनाइए जो वास्तविक हो। भले आप 3 घंटा पढ़े, आप उसे अगली दफ़ा 4 घंटे में परिवर्तित करें, लेकिन एक ही दिन में आप 10 घंटा 9 घंटा ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे मैनेज होने के लिए टाइम दें, समय दें, समझने के लिए टाइम दें और आदत बनाएं, फिर ऐसा आप कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि सफलता और मानसिक शांति के लिए समाधान। तो इसके लिए बहुत ही इजी स्टेप्स है, कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले कहा है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखें, खुद नकारात्मक कोई भी चीज़ ना देखें, ना ही आपस में रिपीट करें, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहे, सीधा बात। उसके बाद है कुछ टेक्निक्स है, रीडिंग करने के लिए 25 मिनट आप पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़े। और मोबाइल का एडिक्शन अगर आपके पास है, जैसे रील देखने का या यूट्यूब देखने का, शॉर्ट्स देखने का, ये सब लत आपके पास है तो इसे इग्नोर करें, अन्यथा आप आगे जाकर बहुत ही पछताने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब देख लें। इसके पश्चात है
छोटे छोटे स्टेप्स मैंने जैसे ही कहा, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन बहुत काम आने वाले हैं। नींद आपको अच्छे से लेनी है। नियमित व्यायाम एक्सरसाइज जो है आपको 20 मिनट ही करने हैं, 15 मिनट ही करने हैं, ठीक है। बस दिन का 20 से 25 मिनट, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। उसके बाद है आपको लिखना है। क्या लिखना है? आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या आपका रूटीन उस हिसाब से रहा है या नहीं, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। लिखने से ही आपको समझ में आएगा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या ज़्यादा किया जा सकता है, क्या कम किया जा सकता है, क्या है, समझे, क्या उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब जरूरी है, तो यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है। ये सभी छोटे छोटे स्टेप्स। तो एक बार और एक दफ़ा देख लेते हैं। वास्तविक और छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, टारगेट छोटे बनाएं, हर कार्य के लिए समय सीमा तय करें कि हाँ मुझे इतने टाइम देना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ब्रेन फॉग हो जाएगा या बहुत एग्जॉस्ट हो जाएगा माइंड, थकावट आने लगेगी। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले, ठीक है, पानी पीते रहे, एक्सरसाइज छोटा करते रहे, आराम और नींद लेते रहें, कार्य को भविष्य के लिए ना टालें, आज ही करें, थोड़ा ही करें, जितना समझ में आता है उतना ही करें, लेकिन करें, और वास्तविक और भारी लक्ष्य ना बनावें। तो ये सब ज़रूरी चीज़ है जो आपको तनाव प्रबंधन के लिए बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक कीजिए। अगर आपके पास आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा हो, उसे यह शेयर कीजिए। और कुछ ये सब करके भी आपका टाइम जो है वो एंग्जाइटी से है मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हमें बताएं, कुछ और टिप्स टेक्निक्स है लाया जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए और जाते जाते लाइक जरूर करिए।